रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ अमेजन के जंगल में रहती थी। उसका बेटा कुकू बाकी पक्षियों के बच्चों से बहुत कमजोर था, जिसके कारण सभी बच्चे कुकू का बहुत मजाक उड़ाते थे। उन बच्चों की बातें सुनकर कुकू को बहुत बुरा लगता था। एक दिन रानो चिड़िया के यहाँ लाडो मौसी आती है। वो कुकू को देखकर रानो से कहती है, अरे रानो, तू अपने बेटे कुकू को कुछ खिलाती पिलाती नहीं हो क्या? अरे इसकी हालात तो देख, तूने तो इसे कुपोषण का शिकार बना रखा है। कितना कमजोर है ये, ऐसा लगता है जैसे हवा के झोंके से अभी उड़ जाएगा। लाडो मौसी सब कुछ खिला पिला के देख लिया, दूध मक्खन केले सब कुछ, लेकिन इसके शरीर में कुछ लगता ही नहीं है। ये बिल्कुल अपने पापा पर गया है, वो भी इसी के तरह पतले दुबले थे। लेकिन मौसी माँ, मुझे सब लोग लकड़ी लकड़ी बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। बेटा, अब तू पतला दुबला है तो इसमें तेरी क्या गलती है। शाम को कुकू अपने दोस्त हरिया तोता के साथ खेलने चला जाता है। दोनों बॉल से खेलने लग जाते हैं। तभी दो शैतान बच्चे कालिया और कालू कौवा वहाँ आ जाते हैं और कुकू से बॉल छीन लेते हैं। अरे हटो यहाँ से, ये बॉल अब हमारा है, हम खेलेंगे इससे, समझे तुम दोनों? नहीं, ये मेरी बॉल है। कल ही मेरी मौसी माँ मेरे लिए ये लेकर आई थी। अब तक ये तेरा था, लेकिन अब ये बॉल हमारा हो चुका है, इसलिए ज्यादा बकवास मत कर। पशु थे जिनमें 2 बैल, बकरी, गधा और एक गाय का बच्चा भी था। उसे एक भयंकर बीमारी लग जाती है, जिससे ना वो कुछ खा पाता और ना ही उठ पाता था। व्यापारी कौवा ने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन उस पर किसी भी दवाइयों का असर नहीं हो रहा था। यह जानकर व्यापारी बहुत उदास होता है। वो सोचता है, इसको भी वही बीमारी है जो उसकी माँ को थी। बहुत ही इलाज करने के बावजूद भी उसकी माँ ठीक नहीं हो पाई थी, तो ये कैसे ठीक हो पाएगा? ये बछड़ा बस कुछ दिनों का ही मेहमान है, ये ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। और वैसे भी अगर ये यहाँ रहा तो हमारे बैल भी उस बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। मुझे उसे कहीं दूर जंगल में छोड़ने जाना पड़ेगा, और वैसे भी ये आज नहीं तो कल जरूर मर जाएगा। वो किसान उस बीमार बच्चे को अपने साथ जंगल में ले जाने लगा और चलते हुए बोलता जा रहा था, है ऊपर वाले, मुझे तो बहुत बड़ा घाटा हो गया। ये बछड़ा तो कुछ भी नहीं खा रहा था और न ही इस पर कोई दवाइयों का असर हो रहा था। ऊपर से खर्चा भी बढ़ रहा था। कहीं इसकी ये लाइलाज बीमारी मेरे और बैलों को लग जाती तो मैं बर्बाद हो जाता। और फिर उस बछड़े को एक गड्ढे में मरने के लिए फेंक देता है। बछड़ा बेचारा खून से लूलूहान होकर वहीं पड़ा रहता है। कुछ देर बाद वहाँ एक रानो नाम की चिड़िया अपनी एक गाय के साथ वहाँ आती है। उसकी नजर जब गड्ढे में पड़ती है तो उसमें उसे एक अधमरा बछड़ा दिखाई देता है। वो उसे तुरंत निकाल